खेल का कोई भी मैदान हो, अब हमारे पाकिस्तानी किसी से भी पीछे नहीं। हालिया दिनों में न्यूजीलैंड के शहर में होने वाली एक वर्ल्ड आयरनमैन चैंपियनशिप हुई, जिसमें खुर्रम खान ने शिरकत की और ये पहले पाकिस्तानी एथलीट बन गए। इस तरह के इवेंट में 119 ममालिक ने 6000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। आपको बताएं कि चैंपियनशिप में 1.9 किलोमीटर की स्विमिंग और 90 किलोमीटर की बाइक राइड शामिल थी, जबकि 21.1 किलोमीटर की दौड़ भी इस मुकाबले का हिस्सा थी। खुर्रम ने पूरा सर्किट 5 घंटे 32 मिनट 52 सेकंड में मुकम्मल किया। बड़ा ही ज़बरदस्त ये इवेंट होता है, सालों से चल रहा है और जब ये शुरू होता है तो देखने वाला ही होता है। तो खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं आज, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। ये ट्रायथलन जो है हमेशा से देखता हूँ मैं टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे, तो बड़ा फैंटेसाइज करते हैं ना। पहले स्विम करके आप जा रहे हैं, फिर साइकिल चला रहे हैं, एंड देन आखिर में रनिंग। तो कब से इसकी तैयारी करते खुर्रम? और आप माशाल्लाह पहले पाकिस्तानी है जिसका पार्ट बने, तो इसके लिए आपको मुबारकबाद। कब से इसकी प्रेपरेशन कर रहे थे? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तारुफ का, बहुत अच्छे तारुफ का। मैं इसकी जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस मैंने अगर अपना कहूँ कि करियर का आगाज़ इस स्पोर्ट में शुरू किया था वो 2015 में था। तो 2015 से जो है ये जस्तजू चल रही थी। ये मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने ये वर्ल्ड क्वालिफिकेशन ली है। वैसे तो लोगों ने क्वालिफाई आयरनमैन कर चुके हैं, मगर वर्ल्ड क्वालिफिकेशन 70.3 पे मैं पहला पाकिस्तानी हूँ। तो बहुत ही फ़ख्र की मुकाम था। वहाँ पे 119 ममालिक जो दूसरे भी थे, उसमें पाकिस्तान का भी एक झंडा था वहाँ पे, और उसकी रिप्रेजेंटेशन करने में बहुत ही फ़ख्र महसूस हुआ। और मैं देख भी रहा हूँ आप ट्रैक पे भी इसको लेके रन कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे भी आपने फ्लैग पोस्ट किया। बस ब्यूटीफुल मोमेंट, ब्यूटीफुल मोमेंट। अच्छा, एक बात बताएं कि ये जो इवेंट है ये दूसरे जो बाकी मैराथन्स वगैरह होती हैं उससे कैसे मुख्तलिफ है? लेकिन जो दो ओपन मैराथन होते हैं वो सिर्फ दौड़ने का वो स्पोर्ट है। इसमें 3 स्पोर्ट एक साथ हैं। इसमें या जैसे आपने कहा, इसमें स्विमिंग होती है पहले, उसके बाद साइकिलिंग होती है, उसके फौरन बाद दौड़ना होता है। और इस सब चीज़ों में जो है एक टाइम होता है। आप ये नहीं कि आप सारा दिन लगा सकते हैं। आपको स्विमिंग भी एक टाइम में ख़त्म करनी होती है, साइकिलिंग भी एक टाइम में ख़त्म करनी होती है, और दौड़ भी एक टाइम में ख़त्म करनी होती है। तो ये 3 स्पोर्ट एक साथ मिलाने पड़ते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि अगर आप सोचें, आप स्विमिंग करके आप फौरन आपको साइकिल चलानी है, उसके बाद आपको दौड़ लगानी है, तो काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के साथ अपना करें उसका, तो आपको कामयाबी मिलती है। यस। हमने बताया भी कि 6000 एथलीट्स थे जो पोडियम में रहे। खुर्रम, उनका टाइम कितना था? देखें, हम लोग जो है ना एमेच्योर एज ग्रुप एथलीट्स में से आते हैं, ठीक है। तो मेरा जो एज ग्रुप है वो 40 to 44 एज ग्रुप के एथलीट में आता है। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ख़त्म करते हैं कोई मैन 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 50 मिनट, और फीमेल जो होती हैं खवातीन वो होती हैं अराउंड 4 घंटे के दौरान। और जो एज ग्रुपर्स होते हैं उनका टाइम होता है कहीं जब 5 घंटे से 5:15, तो 5 आवर्स 32 मिनट जो था, बहुत ही रिस्पेक्टेबल टाइम था फिनिश का। ओ यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ये तो सिर्फ हम देखने वालों को बता रहे हैं, जो कर रहा होता है उसको पता होता है कि हाउ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। अच्छा, अब खुर्रम, कितना ज़्यादा टेक्निक का इसमें इस्तेमाल होता है? बिकॉज आप इसमें पहले स्विम कर रहे हैं। स्विम भी जाहिर सी बात है कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में मौसम यकसर मुख्तलिफ होता है। तो अक्लेमेटाइज़ कितने दिन आपने किया, कितने दिन आपको लगे? फिर इसमें टेक्निक से कितना अमल दखल होता है? एक तरफ आप स्विम कर रहे हैं, आपका अपर बॉडी, आपके लंग्स सारे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, फ़ौरन से भाग के नाउ यू आर साइकिलिंग, आपका लोअर बॉडी पूरा हो रहा है, और आखिर में तो जब रनिंग हो रही है तो उसमें बंदा सारा ही। मुझे इसके बारे में बताइए। जी जी जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। इसमें जो है ना सबसे बड़ी चीज़ ही उसकी होती है टेक्निक। जैसे आपने बोला है, उसका अपना आपको पेस करना पड़ता है। आपका जो हार्ट रेट, मैं ज़्यादातर अपनी हार्ट रेट बेस्ड ट्रेनिंग करता हूँ। उसमें आपको मेरे अपने जोन्स हैं कि अच्छा, स्विमिंग में मेरा ये जोन एरोबिक जोन होगा। जब मैं साइकिल पे आऊँगा तो मैं अपना थ्रेशोल्ड हार्ट रेट के जोन में आऊँगा, और जब मैं रनिंग में आऊँगा तो थ्रेशोल्ड और एनारोबिक के जोन में आना है। तो मैं अपने नंबर्स जो है हार्ट रेट के, मैं रनिंग करते हुए या और साइकिलिंग करते हुए देखता रहता हूँ कि इसमें अगर आप पेस अपने आप को नहीं करेंगे तो आप अपने आप को बहुत जल्दी बर्न आउट कर देंगे, और आप ख़त्म भी नहीं कर सकते। और उससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि आप साइकिल चलाते हुए आपको अपना इलेक्ट्रोलाइट्स भी पीने हैं, पानी भी पीना है, अपनी कैलोरीज भी लेनी है, कार्ब्स भी लेने हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आपका हार्ट रेट बहुत हाई होता है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना अच्छा नहीं प्रोसेस करता उन सब चीज़ों से, आपका हार्ट रेट बहुत एलिवेटेड होता है।
तो इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। अगर आपने इन सब चीज़ों का नहीं ख्याल किया तो आप जो हैं इसमें कामयाब नहीं हो सकते। और इन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए आपने प्रॉपर ट्रेनिंग की होगी, टाइम नोटिस किया होगा, अच्छा खाया पिया होगा, तो कितना टाइम लगा अपने आप को इस तरह से ट्रेन करने के लिए? जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने 2015 से ये स्पोर्ट में मैं आया था, अब 2024 में मैंने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में आया हूँ। तो अब आप इस अंदाज़ा लगा लें कि इतने सालों भर मैं ट्रेनिंग करता रहा हूँ थ्रू आउट कि इस स्टेज पे आने के लिए। लेकिन थ्रू आउट मेरी डाइट जो है बिल्कुल ही अच्छी होती है। मैं देखता हूँ मैं कितने कैलोरीज खा रहा हूँ, कितने कार्ब्स खा रहा हूँ। तो मेरी डाइट बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। एक तो वो एस्पेक्ट हो गया, फिर एक एस्पेक्ट होता है आपका दिमागी, कि आपका दिमागी जो मेंटल टफनेस, मेंटल स्ट्रेंथ है वो किस तरफ है। बिकॉज ये जो है अकेला स्पोर्ट है, अगर आप ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपके पास होते हैं थोड़े बहुत दोस्त अहबाब, मगर ज्यादातर मेजोरिटी जो टाइम आप ट्रेन करते हैं वो आप अकेले कर रहे होते हैं। तो इसमें माइंड का आपका जो है ना लेवल सेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यस यस। और आखिर में मुझे खुर्रम भाई ये बताइए कि आपके पूरे दिन की एक ट्रेनिंग अगर मैं जानना चाहूँ, वो रिजीम, ज़ाहिर सी बात है कुछ सीक्रेट्स होंगे तो ज़ाहिर सी बात आप हमें नहीं बताएंगे, बट पूरा रिजीम आपका कैसा होता है? पूरे दिन आप कितना वर्कआउट करते हैं, क्या क्या करते हैं? ठीक है, आज बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये भी मेरा जो है ना हफ्ते में 15 घंटे मेरे एवरेज होते हैं ट्रेनिंग के डेडिकेटेड, जिसमें से मैं एक दिन की छुट्टी लेता हूँ, वो है इतवार की। बाकी 6 दिन मैं ट्रेनिंग करता हूँ। मेरा दिन का आगाज होता है सुबह 5:30 बजे। जब मैं उठता हूँ, मैं अपनी जाके, या तो मेरे 2 सेशन होते हैं दिन में, या तो स्विमिंग होगी या साइकिलिंग होगी या दौड़ होगी या साइकिलिंग होगी। तो इन मेरे दो हमेशा जो हैं स्पोर्ट एवरी डे मैं करता हूँ। एक सुबह 5:30 बजे और एक शाम के 4 साढ़े 4 बजे। कोशिश ये करता हूँ कि मैं 6 बजे तक सब ये खत्म करके रैप अप कर दूँ। तो 13 से 15 घंटे की ट्रेनिंग है हर हफ्ते। तो आप इस अंदाजा लगा लें कि कितना आपको डेडिकेटेड और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है इसको, अगर आपको कामयाब होना है इसमें। तो वो कहते हैं ना, वो यूसेन बोल्ट का एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि लोग ये देखते हैं कि मैंने आशारिया फलां सेकंड में ये कर लिया, लेकिन लोग उसके पीछे की वो जो मेरी मेहनत है ना, 2 सालों की, जी 3 सालों की, लोग उसको नहीं देखते हैं। तो जैसा आपने कहा, यू आर प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम 2015 and you have ended up in 2024 and the way you have ended up, it's absolutely brilliant. खुर्रम, पाकिस्तान का परचम आपने बुलंद किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग थैंक यू, पार्ट ऑफ द शो। और ये स्पोर्ट्स जो थैंक है यू। ये कितना, थैंक यू, बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह का स्पोर्ट्स, और मुश्किल होता है लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।